राम राम भाई सभी को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन होता है दो चीज़ों को जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना। तो कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि कंजक्शन मतलब इट ज्वाइन टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा किन चीज़ों को जोड़ेगा? वर्ड्स को, वर्ड्स, फ्रेजिज या क्लॉज या फिर सेंटेंसेस। सेंटेंस हमें पता है जिसमें सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो। क्लॉज हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कोई सब्जेक्ट हो, उसके अपनी वर्ब हो। फ्रेजिज मतलब कोई फैक्ट दे रखा हो या फ्रेज दे रखा हो, वर्ड दो वर्ड को। तो इनको जो आपस में जोड़ेगा उसको बोलते हैं कंजक्शन। समझते हैं एग्जाम्पलों से कि कैसे जोड़ता है, कौन कौन से वर्डों को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, राम एंड मोहन आर स्मार्ट कि राम और मोहन स्मार्ट। तो राम और मोहन इन दोनों को जोड़ा हुआ है एंड, तो ये हो गया कंजक्शन। ये वर्ड को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को। जैसे एक और एग्जाम्पल, राम इज फार्मर एंड मोहन इज टीचर। तो ये दो क्या है? एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, और एक हो गया ये दोनों है क्लॉज, तो ये हो गया कंजक्शन। तो यहाँ पर ये कंजक्शन क्या है? दो क्लॉज को जोड़ रहा है, क्लॉजिज। फ्रेजिज क्या होते हैं? फ्रेज भी जैसे नंबर 3, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं फ्रेज। कैसे? द बैग ऑफ मोहन एंड द बैग ऑफ राम, द बैग ऑफ राम belong to my shop, belong to my shop। जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, इनको बोलते हैं फ्रेजिज। फ्रेजिज की स्पेलिंग आएगी ये फ्रेजिज, इनको बोलते हैं फ्रेजिज। ये बीच में कंजक्शन हो गया, तो ये इन दो फ्रेजिज को जोड़ रहा है। मतलब क्या हुआ? कंजक्शन होता है दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़े, या फिर क्लॉज को जोड़े, या फिर फ्रेजिज को जोड़े, तो उसको बोलते हैं कंजक्शन। अब देखते हैं इसके टाइप। कंजक्शन होते कितने टाइप के? काइंड्स, प्रकार ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं दो प्रकार के। दो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सुबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग
कंजक्शन। इनमें फ़र्क क्या क्या है और कौन कौन से होते हैं? जैसे एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग, एक हो गया सबऑर्डिनेटिंग। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है। नंबर एक पर है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सात कौन कौन से हैं? फॉर, एक, एंड, नोर, बट, और, येट, और एक हो गया लास्ट शो। ये होते हैं 7। फॉर एंड नोर, बट और येट, सो। इनको याद करने का क्या तरीका है? सभी का पहला अक्षर ले लेंगे, FANBOYS, फैन बॉयज। ये याद रखने हैं बस कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जो ये हैं। इसकी खास बात क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की? इसमें क्या है, 2 फ्यूचर टेंस एक साथ आ सकते हैं। जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा होगा उसमें 2 फ्यूचर टेंस एक साथ आ सकते हैं। इसमें 2 फ्यूचर टेंसेज एक साथ आ सकते हैं। एक तो है ये खास बात। दूसरा क्या बात है, ये इक्वल रैंक्स को जोड़ता है। इक्वल रैंक्स को जोड़ता है, रैंक जोड़ता है। कैसे? जैसे एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ेगा, ठीक है, या एडवर्ब होगी उसको एडवर्ब से जोड़ेगा, इक्वल रैंक को जोड़ता है। जो ये 7 हमारे पास कंजक्शन है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। अलग अलग तरीका क्या मतलब है? एक तो होता है कनेक्ट करने के लिए, 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए। एक होता है निष्कर्ष के लिए, एक होता है ऑप्शन के लिए कि 2 में ऑप्शन देना। एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध। कनेक्ट करने के लिए यूज होता है एंड। निष्कर्ष के लिए यूज होते हैं सो और फॉर। और ऑप्शन देने के लिए यूज होते हैं और नोर। और कॉन्ट्राडिक्ट वाले हैं बट और येट। ये है 7, टोटल हो गए 7। सबऑर्डिनेट, अब देखते हैं 2 नंबर पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये कौन से होते हैं? ये होते हैं, एक तो हो गया इफ, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, देन हो गया, दैट हो गया, एज हो गया, एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, हाउ, या WH वाले जितने भी हैं, WH वर्ड्स मतलब कौन से? वेयर हो गया, वाट हो गया,
ये सब ETC ये होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जो बाकी जितने भी बच गए वो होते हैं सिर्फ 7। इसमें क्या खास बात है सबऑर्डिनेट कंजक्शन की? सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्या खास बात है इसकी है इट इज यूज्ड टू ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज with main clause कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं? जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगे हों। मेन क्लॉज जिसमें कंजक्शन ना लगे हों। ये बात हमने पहले पढ़ भी ली है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं इसको कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, मोहन विल गो देयर आफ्टर यू विल return from the market। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है जो बिना कंजक्शन के होता है ना उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। तो ये हो गया मेन क्लॉज, यहां से लेकर यहां तक। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया इसका प्रेडिकेट। क्लॉज क्या होता है? जिस सेंटेंस में खुद का सब्जेक्ट और साथ में प्रेडिकेट हो, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब वगैरह लगाई हो। ठीक है, ये हो गया मेन क्लॉज। ठीक है, और जिसके साथ कंजक्शन लगा हुआ है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। जितनी मेन वर्ब होंगी सेंटेंस में, क्या है क्लॉज का कि जितनी मेन वर्ब होंगी उतने ही क्लॉज होंगे। जितनी मेन वर्ब उतने ही क्लॉज होता क्या है? जैसे क्लॉज की डेफिनेशन, क्लॉज होता है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस that have its own subject and predicate। कि मतलब क्लॉज होता है एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना ही प्रेडिकेट हो। और जो क्लॉज, दो क्लॉज होते हैं, दो टाइप कौन कौन से? नंबर 1 होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और एक होता है मेन क्लॉज। नंबर 3 मेन क्लॉज। क्या फर्क है तीनों में?
ये होगा, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कंजक्शन नहीं होता, इसमें कंजक्शन नहीं होता, ये बिना कंजक्शन के होता है जो मेन क्लाज होता है। क्लाज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है। कोऑर्डिनेट क्लाज होता है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो। सबऑर्डिनेट क्लाज होता है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो। और मेन क्लाज होता है, इसमें कंजक्शन होता ही नहीं है। अब है सेंटेंस। ये तो हमने देख लिया कि सेंटेंस का पार्ट होता है एक क्लाज। अब सेंटेंस क्या होता है, अब आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होते हैं एक पूरी स्टेटमेंट। इसमें क्या होती है, स्टेटमेंट अलग अलग, स्टेटमेंट के फंक्शन होते हैं अलग अलग। जैसे ये पहला फंक्शन, मतलब क्या क्या काम आते हैं, ये फंक्शन नंबर 1। इसमें क्या होता है, इसमें होता है नंबर 1 पे होता है असर्टिव। ये सेंटेंस के टाइप हैं कि सेंटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। एक होता है असर्टिव। असर्टिव में क्या होगा, सिंपल स्टेटमेंट दी होगी, सिंपल स्टेटमेंट। अगर किसी में स्टेटमेंट दी हुई है तो वो असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, व्हाट दिया हो या वोम दिया हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछा हो, क्वेश्चन। और सबसे मेन बात इसमें ये लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 पे आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इम्पेरेटिव होता है जिसमें ऑर्डर हो कोई भी या रिक्वेस्ट होते हैं इम्पेरेटिव। 4 नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी। इसमें क्या आएगा, इसमें सडनली एक्सप्रेशन आएंगे, सडनली एक्सप्रेशन मतलब कोई खुशी आ गई, कोई गम आ गया एकदम से। और नंबर 5 पे है ऑप्टेटिव। इसमें होते हैं विशेज, इच्छा कोई विशेज। तो सेंटेंस एक फंक्शन तो हो गए ये 5 प्रकार के। असर्टिव सिंपल स्टेटमेंट हो, इंटेरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा हो, इंपीरेटिव में ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, एक्सक्लेमेटरी में सडनली कोई एक्सप्रेशन हो, दुख का सुख का कुछ भी, ऑप्टेटिव मतलब विशेज। नंबर 2 पे आता है बी पार्ट। बी पार्ट में सेंटेंस कैसे होते हैं, फंक्शन। नंबर 1 पे, नंबर 1 होता है सिंपल। इसमें क्या होता है, एक मेन वर्ब होती है, वन मेन वर्ब, उसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 पे आता है कंपाउंड। और नंबर 3 पर आता है कम्प्लेक्स। कंपाउंड होता है जिसमें कोऑर्डिनेट क्लाज लगा हो, कोऑर्डिनेट क्लाज दिया हो, क्लाज। और कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सबऑर्डिनेट क्लाज दिया हो, सबऑर्डिनेट क्लाज दिया हो। कोऑर्डिनेट क्लाज मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाओ,
वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हो वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब चलते हैं इनके रूल पे कि जो सेंटेंसेस हैं उनमें कैसे कैसे रूल यूज होते हैं। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अगर सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस हो, अगर दो फ्यूचर टेंस हो तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, मेन क्लॉज में फ्यूचर और सब क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें दोनों में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, मतलब दो क्लॉज दिए हुए हैं दोनों में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, तो जो मेन क्लॉज है उसमें तो फ्यूचर टेंस ही रहेगा, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। कैसे, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, अनलेस he will go, he will go, he will go नहीं है, beg pardon, we shall not, we shall not forgive him, forgive him, कि अगर वह माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। देखो अनलेस लगा हुआ है, अनलेस है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया पूरा क्लॉज। और जिसके साथ कंजक्शन नहीं लगा होता वो होता है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। अब रूल क्या है, रूल है अगर दोनों में देखो विल है यहाँ भी सेल है तो दोनों में फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। अगर दोनों में फ्यूचर टेंस यूज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, जो मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस। तो मेन क्लॉज में फ्यूचर ये रहने देंगे, इसको हटा देंगे, ये हटा दिया और इसके साथ लग जाएगा एस, क्योंकि ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है सिंगुलर वर्ब यूज होती है, एस लगेगा। तो रूल था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा और मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस यूज होगा। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, आई शैल बी देयर, शैल बी देयर बिफोर इट विल बी, बिफोर इट विल बी 2 PM। बिफोर क्या है, कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस रहने देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर को हटा के क्या कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज इसमें क्या आएगा, फ्यूचर टेंस। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अब चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये था 1। 2 क्या कहता है कि कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं? जैसे कोरिलेटिव होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नोर आएगा, नोट ओनली कहीं भी आया हो उसके साथ बट आल्सो आएगा, बट आल्सो। ये होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इनका यूज क्या होता है वो देखते हैं हम। ये जो कंजक्शन होते हैं कोरिलेटिव, ये किसको जोड़ते हैं? कोरिलेटिव जोड़ेंगे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। एक नंबर, जैसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, या फिर वर्ब टू वर्ब, मतलब वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, वर्ब टू वर्ब। और एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। जो ये कोरिलेटिव जो हमने पढ़े हैं ना 3, कैसे? जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, वी शैल आइदर लर्न इंग्लिश और साइंस। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, कंजक्शन क्या लगा हुआ है? आइदर और। लेकिन क्या है कि ये जोड़ किसको रहा है ये देखेंगे। इंग्लिश और साइंस को, ये है ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ रहा है ये। तो जिनको जोड़ेगा उनके साथ यूज होगा। तो क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे, इसको आगे लगाएंगे, ये आइदर यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। वी शैल लर्न आइदर इंग्लिश और साइंस, मतलब जिनको जोड़ेंगे उनके साथ यूज होता है ये। बीच में वर्ब नहीं आएगी, ये वर्ब है, ये आगे आ जाएगी यहाँ पर। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, कि नाइदर वी बोरो और लैंड, कि ना मैं उधार लेना ना देना, ये सेंटेंस है। नाइदर नोर ये है और ये है कंजक्शन। जोड़ किसको रहा है? एक तो ये वर्ब, वर्ब 1, और ये दूसरी वर्ब, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इन दोनों के साथ आएगा तो इसको आगे ले जाएंगे। वी नाइदर बोरो नोर लैंड, मतलब या तो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा या वर्ब को जोड़ेगा। जैसे और एग्जाम्पल इसी का नंबर 3, ही नॉट ओनली इनवाइटेड कमल बट आल्सो हिज पेरेंट्स। देखो कंजक्शन क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो। ये जोड़ किसको रहा है? ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे? इसको आगे ले आएंगे यहाँ पर, ये वर्ब। ही इनवाइटेड नॉट ओनली कमल बट आल्सो हिज पेरेंट्स।
कहने का मतलब ये है कि जिनको ये जोड़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन उनके साथ यूज होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे, सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ। जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का नंबर 4, ही वाज eager not only to acquire knowledge but also anxious to display it. देखो कंजक्शन क्या है इसमें, नॉट ओनली बट आल्सो। जोड़ किसको रहा है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, बट आल्सो एंक्सियस, मतलब एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव वो होते हैं जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलें। चिंतित या ईगर होता है उत्सुक, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इनके साथ एंक्सियस के साथ है बट आल्सो, तो नॉट ओनली को क्या करेंगे, इसके आगे लगा देंगे कि ही वाज नॉट ओनली ईगर टू acquire knowledge but also anxious to display it। मतलब यहाँ पर ये दोनों हो गए एडजेक्टिव, एक ये और ये, इन दोनों को जोड़ रहा है तो इन दोनों के आगे आएगा। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। रूल नंबर 3। 3 नंबर रूल क्या कहता है कि कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं उनके साथ अलग कोई कंजक्शन यूज नहीं होता। कौन कौन से, जैसे रूल क्या है, डोंट यूज अदर कंजक्शन विद दीज कंजक्शंस। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे एज, सिंस, बिकॉज, हाउएवर, और हो गया एज सुन एज या इफ, etc। इनके साथ कोई और कंजक्शन यूज नहीं होगा, ये अकेले ही आएंगे। कैसे, एक क्या है, इसमें क्या करेंगे, कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें रिजल्ट को तो मेंटेन रखेंगे, रिजल्ट को मेन क्लास बना देंगे, मेन क्लास बना दो, और कारण को मेंटेन रखो, कारण को मेंटेन रखो। इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट के साथ जो कंजक्शन होगा उसको देंगे हटा, और जो कारण के साथ होगा उसको वैसे ही रखेंगे। मतलब क्या है, इनके साथ कोई दूसरा कंजक्शन यूज नहीं होगा। जो रिजल्ट होगा ना, कोई सेंटेंस है, 2 पार्ट होंगे, एक में कारण दिया होगा, एक में रिजल्ट दिया हो, तो रिजल्ट का कंजक्शन हटा देंगे, कारण को वैसे का वैसे रखेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एज इट वाज रेनिंग heavily, so the match was abandoned।
देखो, बारिश हो रही थी तेज, इसीलिए मैच रद्द हो गया। ठीक है, कारण क्या है? ये तो है कारण, और मैच रद्द होना है रिजल्ट। बारिश तेज थी, इसी के कारण क्या हुआ? मैच रद्द हो गया। तो ये हो गया रिजल्ट। ये हो गया कारण। ठीक है, क्या था नियम कि कारण को वैसे का वैसे रखेंगे, ये हो गया, और रिजल्ट को मेन क्लॉज मतलब इसको हटा देंगे, क्योंकि इनके साथ कोई और कंजक्शन यूज नहीं होता। क्योंकि बारिश कारण है, बारिश के कारण ही तो मैच रद्द हुआ है, तो रिजल्ट क्या हुआ? मैच रद्द होना। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, therefore I shall surely help you, surely help you। देखो, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। कारण क्या है? बेस्ट फ्रेंड होना। हेल्प क्या है? रिजल्ट। ये रिजल्ट है, और ये क्या है? रीजन। कारण इसका रीजन। तो कारण को वैसे का वैसा रखेंगे, इसको सेम रखेंगे, रिजल्ट को मेन क्लॉज मतलब कंजक्शन हटा देंगे। बस ये था। एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, एज सून एज ही गेट्स द पार्सल देन ही विल let us know it, कि जैसे ही हमें पार्सल मिला हमने इसके बारे में जाना। तो पहले पार्सल मिला, ये रीजन है, रिजल्ट को मेंटेन रखेंगे, इसको हटा देंगे कि मेन क्लॉज बना देंगे। तो मेन क्या था कि रिजल्ट को तो मेन क्लॉज बना दो और कारण को वैसे का वैसा रखो। इनके साथ कोई भी एज, सिंस, बिकॉज, हाउएवर, एज सून एज, इफ़, इनके साथ कोई और कंजक्शन यूज नहीं होता। अगर लगा हो तो उसको हटा देंगे। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर।